हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं अमृत प्रोज। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर जो कि है हमारा मैट्रिक स्पेसेस, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली आज का जो ये वीडियो रहने वाला है ना स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। मतलब कि आज हम ये जानेंगे कि हम अपने फर्स्ट पेपर का नाम मैट्रिक स्पेस ही क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो ये फर्स्ट पेपर है उसका नाम मैट्रिक स्पेस ही क्यों पढ़ा। ठीक है, साथ ही में इसका नाम मैट्रिक स्पेस किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया। ठीक है, ये मैट्रिक का मतलब क्या होता है, स्पेसेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये छोटी छोटी चीजों को हम आज पूरा का पूरा समराइज करने वाले हैं। देखो बेसिकली ये पेपर तो बहुत ही इजी है, ठीक है, बट बच्चे बहुत ही ज्यादा इसी पेपर में फेल भी होते हैं, है ना। देखो क्या होगा कि अगर आप इस पेपर में एक लिंक बना लीजिए स्टार्टिंग में, तो आपके लिए ये पेपर सबसे ज्यादा मजेदार होगा और सबसे आसान होगा। लेकिन जैसे ही अगर आपने इसके कुछ शुरुआत के चैप्टर्स को अच्छे से नहीं पढ़ा या लिंकअप नहीं कर पाए इसको, तो फिर ये आपके लिए टफ हो जाएगा। सो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ो, है ना। और एक बार ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप एक बार शुरू में किसी भी पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, तो फिर आपके आगे वाले जो चैप्टर्स है ना वो अपने आप लिंकअप होते जाते हैं और बहुत आसान हो जाता है वो चैप्टर्स आपके लिए। चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा पेपर ही। ठीक है, वन मोर थिंग कि आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करो ना, तो सबसे पहले उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को एक बार जरूर पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपको उस चैप्टर को पढ़ने में ना, पूरे पेपर को माफ करना, पूरे पेपर को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा ये जो मैट्रिक स्पेस है ना बच्चों, वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज मैट्रिक एंड सेकेंड वन इज स्पेसेस। ठीक है, सो चलिए जानते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक है ना, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो भी मैट्रिक स्पेस जो नेम बना हुआ है, ये दो पार्ट से बनके बना हुआ है। किससे किससे, मैट्रिक और स्पेसेस। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर कोई आपको ना मैथ्स में स्पेस का नाम लेता है, तो बिल्कुल भी भूल करके ये मत सोचने लगना फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट है कि ये खाली जगह स्पेसेस, नहीं, हम उसकी बात नहीं करते। अगर मैथ्स में अगर कोई स्पेस की बात करता है तो पक्का जो स्पेस है वो किसी ना किसी सेट की बात कर रहा होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि रियल नंबर का स्पेस, ठीक है ना, तो उस पे हम रियल नंबर पे हम बात करेंगे। अगर रियल नंबर का कोई स्पेस बोलता है तो फिर आप बाकी सभी चीजों को भूल जाओ, है ना, और आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, वो है ये लाइन जो कि है हमारी रियल नंबर की लाइन। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता है तो फिर आपके मन में क्या आना चाहिए, एक प्लेन। ठीक है, सो इस तरह से हम जो ये स्पेस है हमारा वो एक सेट होने वाला है। ठीक, ओके, अब चलिए हम जानते हैं कि हमारा ये जो मैट्रिक वर्ड है इसका क्या मतलब है। देखिए मैट्रिक का बच्चों जो मीनिंग होता है वो होता है मीटर। ठीक है, और मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। लेंथ क्या होता है, मतलब डिस्टेंस की। ठीक है, सो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो सेट्स के डिस्टेंस की बात करने वाला है ना। चैप्टर नहीं, ये पेपर, माफ करना। तो ये जो पूरा का पूरा पेपर है ना बच्चों, इसमें हम सेट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसकी हम बातें करेंगे, है ना। चलो अब ये चैप्टर क्यों बना, ऐसा क्या नीड हो गया कि हमको इस पूरे के पूरे पेपर को बनाने की नीड पड़ी। तो चलो एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दूं। सपोज दैट बच्चों कि अगर मान लीजिए कि दो पॉइंट्स हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन पे, तो अगर इन दोनों बीच की डिस्टेंस को अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा बताओ, तो आप क्या करोगे, बहुत ही आसान सा है, आप 1 मीटर स्केल लेके आओगे और मेजर कर लोगे, बता दोगे कितना आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, यही करोगे ना। बट क्या होगा बच्चों अगर मैं ऐसे कुछ दे दूं, अब बताओ अगर मैं पूछ दूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ, क्या यहाँ पे मीटर स्केल अप्लाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। सो यहाँ पे हम एक फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके थ्रू इसकी भी हम डिस्टेंसेस को मेजर करके आपको बता देते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए बच्चों, ये जो हमारा मैट्रिक स्पेस का पेपर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हमारे रियल लाइफ से भी बहुत ही अच्छे से इंटरलिंक्ड है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि कैसे। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक स्पेस किसकी बात करता है। तो मैट्रिक स्पेस में बच्चों हम सेट्स के बीच की जो डिस्टेंसेस हैं उनकी मेजरमेंट करेंगे। ठीक, ओके, तो अब ये चीजें तो समझ में आ गई कि व्हाट डज इट मीन बाय द मैट्रिक स्पेस। नाउ द क्वेश्चन हैज अराइजेस दैट व्हाट
हु गेव द नेम ऑफ मैट्रिक स्पेस, ठीक है ना। सो बच्चों देखो, ये मैट्रिक स्पेस जो है इसका कॉन्सेप्ट पहली बार दिए थे, कॉन्सेप्ट है ना, जो इसका कॉन्सेप्ट था वो फर्स्ट टाइम बच्चों दिए थे एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था एम फ्रेचेट, मॉरिस फ्रेचेट, है ना। किसने दिया था? एम फ्रेचेट। ये कहां के रहने वाले थे बच्चों? माफ करना, ये कहां के रहने वाले थे? तो ये थे बच्चों फ्रेंच के, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, है ना, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और ये कब इसका कॉन्सेप्ट दिए बच्चों? ये था 1906 का ईयर, मतलब 1906 में इन्होंने मैट्रिक स्पेसेस के कॉन्सेप्ट को दिया, ठीक है। कहां के रहने वाले थे मैथमेटिशियन? फ्रेंच के रहने वाले थे। इनका नाम क्या था? एम फ्रेचेट, दैट इज मॉरिस फ्रेचेट। बात क्लियर है? ओके। बट बच्चों जो इसका नेम था ना, नेम वो दिए थे, नेम वो दिए थे फेलिक्स हॉस्ट्रॉफ ने, ठीक है। So the name of metric spaces was given by the Felix Hausdorff and the concept of metric spaces was given by M. Pratchett in 1906. ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई? ओके। नाउ देखो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्यों भाई क्यों दिया इसका कॉन्सेप्ट? तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेट अस से दैट कि ये एक सेट है वो रियल नंबर का है, मैं रियल नंबर ले रहा हूं, लेकिन फिर बता दो आपको कि कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली हम आगे अभी इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। फिलहाल ये देखो, जब ये रियल नंबर की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? रियल नंबर कुछ ऐसा होता है, बीच में जीरो होता है, फिर इधर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ओके। और इस साइड आओगे तो आप -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। ये रियल नंबर होता है। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो हमारा रियल नंबर है ना बच्चों, अगर इसके वैल्यूज को फिक्स करते हैं, मतलब कांस्टेंट लेते हैं, फिक्स करना मतलब क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट किया तो फिर यहां पे एक अलजेब्राइक प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। सो अगर हम रियल नंबर के जो भी एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1 2 3 को कांस्टेंट कर दे, तो वहां पे हम एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, दैट इज अलजेब्राइक प्रॉपर्टी, जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डील करते हैं, ठीक है। बट व्हाट हैपेंड व्हेन दीज एलिमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड, मतलब ये जो एलिमेंट्स है वो मूव करते रहे, है ना। लेट अस सपोज दैट बच्चों, मान लो कि मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, सपोज दैट आप कुछ डिस्टेंसेस पे आप भी हो, ओके। अब क्या होगा, आप सब एक रियल नंबर के एलिमेंट हो, ठीक है ना, तो फिक्स हो और दो नंबर्स में तो माइनस प्लस वगैरह कर सकते हैं। बट व्हाट हैपेंड व्हेन आप आज यहाँ हो, कल कहीं और बैठ जाओ, परसों कहीं और बैठ जाओ, तो हम दोनों एक दूसरे के बीच के डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, देखा कि अगर ये जो वेरिएबल है, ठीक है, तो देखो ये जो वेरिएबल्स हैं, अगर वो ये जो एलिमेंट है वो वेरी करने लगे, तो फिर मूव करने लगे, है ना, तो वहां पे हम एक डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, और वही डिस्टेंस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। या फिर अगर आप एमएससी वगैरह में पढ़ोगे, एमएससी करोगे, तो फिर वहां पे टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसी चीजों को, क्या बोलते हैं? टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ में आता है? ओके। देखो तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी जहां से मैट्रिक स्पेसेस आए। अब चलिए हम ये जानते हैं कि ये हमारा मैट्रिक स्पेस, या फिर अगर आपको इस साल वाइवा भी देना होगा तो वहां पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। इसलिए आप इस साल कम से कम थर्ड ईयर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपको वाइवा या प्रोजेक्ट बनता है, वहां पे आपसे क्वेश्चन इस तरह के बेसिक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो चलो देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें थी, इतना हमको समझ में आ गया। बट अब एक क्वेश्चन मान लीजिए कि आप अगर वाइवा ही दे रहे हैं, तो आपसे पूछ लिया गया कि ठीक है आप सब जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए,
हमारा मैट्रिक स्पेस है वो हमारे रियल डिस्टेंस मेजर कर रहा है, ठीक, हम अपने रियल लाइफ में भी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, बट ये हमारे रियल लाइफ से कैसे रिलेटेड है, चलिए एक दो पॉइंट्स बताइए इस पे, तो चलिए हम उसको भी सीख लेते हैं, ठीक है ना। सो अगर आप मैं यहाँ पे डिफाइन करूं तो बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या थे मॉरिस फ्रेचेट के, और अगर आप इन चीजों को ना देखोगे तो बोलोगे यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, मतलब इस तरह की प्रॉपर्टीज को आप भी डिफाइन कर सकते हो और आप भी एक मैथमेटिक्स का नया ब्रांच बना सकते हो। देखिए इनका जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था बच्चों वो ये था कि मान लीजिए कि कोई भी दो पॉइंट है ना, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, लेट अस से दैट x और y, ये दो पॉइंट है, ठीक। इन दोनों पॉइंट के बच्चों डिस्टेंसेस बताओ क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। क्या इन दोनों पॉइंट्स का अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस दैट इज मैं d लिख देता हूं, है ना, तो इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है मतलब d ऑफ x, y, डिस्टेंस ऑफ x, y, जो डिस्टेंसेस है क्या वो निगेटिव होगा? नहीं होगा ना, डिस्टेंसेस कभी भी निगेटिव नहीं होते ना, ठीक है। सो ये निगेटिव तो नहीं होने वाला, मतलब ग्रेटर देन 0। क्या ये 0 के इक्वल भी हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है ना, मतलब ये दोनों के दोनों पॉइंट एक दूसरे पे एक पॉइंट साइड कर जाए, ऐसे हो जाए, मतलब देखो ये हुआ आपका x और ये हो गया y, ठीक है। अब बताओ इसकी डिस्टेंस क्या है? 0 हो गई ना। सो ये इनइक्वालिटी कैसे आया, ये समझ में आ गया आपको, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके। तो ये इनकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। अब रियल लाइफ से कैसे भाई, मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि आप की और हमारी डिस्टेंसेस है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर की डिस्टेंसेस है आपकी और हमारी। अब आप क्या कर रहे हो कि धीरे धीरे आप मेरे पास आ रहे हो, जब मेरे पास तक आ रहे हो तो फिर डिस्टेंसेस जो है वो कम होती जा रही है। बट क्या ऐसा है क्या कि आप मेरे पास एकदम आकर के यहाँ पे पास में एकदम बगल में खड़े हो जाओ तो फिर ये डिस्टेंसेस जो होगी वो निगेटिव में हो जाएगी, या फिर पीछे चले जाओ तो निगेटिव हो जाएगी? निगेटिव तो किसी भी केस में नहीं होने वाला। बट क्या होगा कि अगर आप मेरे पास एकदम पास आकर के खड़े हो गए तो फिर ये डिस्टेंसेस है वो 0 हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी है। तो इनकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी, ठीक है, ओके। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपको ये कहता है कि अगर मान 2 पॉइंट है बच्चों x, y, है ना, 2 पॉइंट है ये। सो ये 2 पॉइंट अगर 0 हो रहे हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 हो रही है, तो बताओ आपकी कब 0 होगी? डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू 0 व्हेन, कब भाई बताओ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो डिस्टेंसेस है इन दोनों पॉइंट का वो 0 तभी होगा जब x है वो इक्वल टू y हो जाए, मतलब ये दोनों के दोनों कोइंसाइड कर जाए, है ना। ये x है ना, इसी के ऊपर अगर y आ जाए तो डिस्टेंसेस जो है वो 0 हो जाएंगे। ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्या आपको भी लग रहा है क्या? ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अगर ये x और y भी बच्चों, एक सेकेंड, मान लो ये बातें समझ में आई ना कि अगर ये दोनों के दोनों 0 है तो x और इक्वल टू y होगा, ठीक। अगर क्या x इक्वल टू y होगा तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंसेस है वो 0 होगी? हाँ होगी। तो यहां से देखो, ये इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली, है ना, इफ एंड ओनली इफ। इन चीजों को आप बहुत डील करके आए होंगे। सो अगर x और y इक्वल है तो उन दोनों बीच की डिस्टेंसेस भी 0 होंगी, और अगर इन दोनों बीच के डिस्टेंसेस 0 हैं तो x और y इक्वल होगा, ठीक है। ये इनकी सेकंड ऑब्जर्वेशन थी ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इनकी जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है बच्चों वो ये कहती है कि अगर x और y 2 पॉइंट हैं और इन दोनों बीच की डिस्टेंसेस को हम d ले लेते हैं, ठीक है। इनकी देखिए ये एम फ्रेचेट की जो कि मॉरिस फ्रेचेट थे, इनकी अगर थर्ड ऑब्जर्वेशन ये कह रही थी कि अगर 2 पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंसेस जो हैं, है ना, वो, अच्छा रुको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट अस सपोज दैट कि हाँ मान लो कि एक पॉइंट ये है x और एक और पॉइंट है वो, ठीक है। इन दोनों बीच की बच्चों डिस्टेंसेस जो है ना वो हम मान लेते हैं लेट अस से दैट 1 मीटर, ठीक है। ये दोनों के बीच की डिस्टेंसेस, मतलब अगर आप x से y पे जा रहे हो, x से y पे गए तो 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए, ठीक है।
क्या होगा अगर y से x पे है, ठीक है, डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगी। अच्छा नहीं होगा, ठीक है। क्या 1.5 मीटर हो जाएगा? नहीं होगा। आधा मीटर? नहीं। अच्छा तो क्या होगा, 1 मीटर होगा क्या? हाँ बिल्कुल 1 ही मीटर होगा। तो इनकी ये थर्ड ऑब्जर्वेशन थी कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। ठीक, ये समझ में आया? देखो ये सारी की सारी चीजें हम अपने रियल लाइफ से ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, ये हमारे नेचर में होता आ रहा है। ठीक, यहां तक समझ में आया? ओके। नाउ अब चलिए हम अपने फोर्थ प्रॉपर्टी भी बोल लो या फिर इनकी फोर्थ ऑब्जर्वेशन बोलो, है ना, इनकी फोर्थ ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन बच्चों इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लेट अस सपोज दैट ये है x और ये है y, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, ठीक, ये डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। ओके, सपोज दैट ये एक पर्सन है, ठीक है, उसको यहां से यहां तक जाना है। अब क्या किया कि ये धीरे 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 चलना शुरू किया। ये जैसे चलना शुरू किया यहां पे आया बच्चों, तो ये थोड़ा सा उदास हो गया। क्यों? क्योंकि ये थक गया था। अब ये जब थक गया तो ये बैठ गया यहीं पे, तो ये जहां बैठा उसको हम जेड बोल देते हैं, है ना। तो ये पर्सन है, लेट अस से दैट अमृत, ये अमृत था। अमृत यहां से चला यहां आकर के, वो थक गया तो थोड़ा वेट कर लिया, आराम करने लगा, ठीक है। फिर आराम करने लगा, फिर उठ करके ये यहां से यहां तक आ गया, है ना। चलो अब ये हैप्पी हो गया, यहां से उठ करके यहां आ गया। तो एक बात बताओ मुझे, ये जो डिस्टेंसेस है ये कितना ट्रेवल किया? तो dxy अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या चला, डिस्टेंस ऑफ x, z, ठीक है, पहले x, z तक चला, उसके बाद प्लस डिस्टेंस ऑफ z, y, यही चला। तो अब एक बात बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू थिंग्स? इट इज इक्वल, क्या ये लेस देन होगा? बोलो 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 जल्दी, या फिर इक्वल होगा? तो ठीक है, लेट अस सपोज दैट थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये इक्वल होगा, है ना। ये एक नंबर लाइन पे थी तो ठीक है, इक्वल हुआ। अब एक बात बताओ, क्या ये पॉइंट थी, ठीक है, ये पॉइंट थी x और y, अगर ये यहां से गया होता, जरूरी थोड़ी है कि वो एक स्ट्रेट लाइन से ही आएगा x और y पे, है ना। वो जो भी पर्सन था ये अमृत, वो यहां से चल के यहां पे आया होता इस पॉइंट z पे, और उसके बाद फिर y पे गया होता, जो कि आपका यहां पे, है ना, उसके बाद y पे गया होता। अब जो डिस्टेंसेस थी, लेटर ये z था, तो ये था आपका d x और z, ये था आपका d z और y, और तो एक बात बताओ, आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंसेस को ऐड करोगे तो d ऑफ x, y ये ऑलवेज लेस देन ही तो होगा इन दोनों के। ये तो आप पढ़ के भी आए हो, ये एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी है। तो इसलिए बच्चों ये लेस देन का सिंबल आता है, ठीक है। सो मैं इसको ठीक से लिख दूं। ये इन्होंने एम फ्रेचर की फोर ऑब्जर्वेशन थी बच्चों, है ना। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूं कि जो डिस्टेंसेस है 2 पॉइंट की, वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, ठीक, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता। ओके, इस प्रॉपर्टी को बच्चों रुक जाओ, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। इनकी जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जो डिस्टेंसेस है x और y की वो 0 होगी, तो फिर x और y मस्ट है कि वो इक्वल होंगे। अगर x और y इक्वल हैं तो फिर जो डिस्टेंसेस है वो 0 होगी, ठीक। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये कहती थी बच्चों कि अगर जो डिस्टेंसेस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दैट इज x to y इज मस्ट बी इक्वल टू दी y to x, ठीक, ओके। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन इनकी ये कहती है, रुको मैं इसको इरेज कर दूं, ये तो आपको समझाने के लिए था, ठीक है। सो इनकी फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि dxy इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू d ऑफ xz प्लस d ऑफ zy, ठीक है, गॉट इट, ओके। सो ये इनकी फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी, और इन ऑब्जर्वेशंस को बड़े ध्यान से आप अपने माइंड में बैठाइए। क्यों? क्योंकि यही ऑब्जर्वेशंस आगे चल के हम मैट्रिक स्पेस की जो डिफिनेशन है उसको बनाने में ये हेल्प करने वाली है ना। सो चलिए अब हम मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशंस की बात करते हैं, ठीक।
तो इस तरह से बच्चों ये कुछ हमारे रियल लाइफ में रिलेटेड भी है। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि हाउ द मैट्रिक स्पेस इज रिलेटेड टू आवर रियल लाइफ, देन यू कैन एक्सप्लेन इन दिस वे। ओके, सो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। सो चलिए अब हम अपने इस मैट्रिक स्पेस की डिफिनेशन की बात करते हैं, डिफिनेशन की, ठीक है। या फिर आप इसको डिफिनेशन हेडिंग डाल दो या फिर मैथमेटिकल डिफिनेशन, ठीक है। डोंट वरी, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। देखो, लेट ओके, सो देखो बच्चों, लेट x बी एनी नॉन इम्पटी सेट, ठीक है। एक हमने एक सेट मान लिया x जो कि नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। ये नॉन इम्पटी ही क्यों होना चाहिए? अगर ये जो सेट है ना बच्चों, वो नॉन इम्पटी ही होना चाहिए। मान लो अगर नॉन इम्पटी नहीं होगा तो क्या होगा? ओके, लेट अस सपोज दैट कि ये जो हमारा क्लासरूम है, ठीक है ना, वहां पे एक भी कोई नहीं है, मैं नहीं हूं, तुम भी नहीं हो, ठीक है, कोई भी पर्सन नहीं है। तो एक बात बता, जब कुछ है ही नहीं तो आप कहां से डिस्टेंसेस किससे मेजर करोगे? और जब डिस्टेंस मेजर नहीं करोगे तो फिर वहां मैट्रिक नहीं आएगा, मैट्रिक नहीं आएगा तो फिर ये डिफिनेशन ही खत्म ना, फिर हम लोग ये बैठ करके पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। गॉट इट? ओके, समझ में आ गया? सो लेट x बी अ नॉन इम्पटी सेट, ठीक है ना। देन अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड मैंने इसलिए बोला बच्चों, क्यों? क्योंकि देखो, एक्चुअली में जो डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो रियल नंबर के ही करस्पॉन्डिंग होगा ना, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो जाने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक आई आता है, दैट इज इमेजिनरी नंबर, और रियल नंबर वहां डिस्टेंसेस इमेजिनरी तो होती नहीं है, ठीक है। तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए कुछ इस तरह का, है ना। अब इस तरह का क्यों? देखो, हम डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। अब वन मोर थिंग, तो उसका एक फंक्शन हमने ले लिया डी। अब ये डी कैसा? एक्स क्रॉस एक्स क्रॉस एक्स, एक्स क्रॉस एक्स मतलब एक्स से एक्स पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों होना चाहिए? मान लीजिए कि हम कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो आपको एक्स कॉमा वाई के ही तो फॉर्म में आप लोगे ना, ठीक है। एक्स कॉमा वाई, तो ये आपको कब मिलेगा? इस तरह का पेयर, ऑर्डर पेयर में, तभी जब आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है ना, ठीक है, आता होगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि ये फंक्शन इस तरह से क्यों है। डी इज सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर, ठीक है। ओके, तो ये हमने एक फंक्शन ले लिया। अब हम इस फंक्शन को बच्चों तभी बोलेंगे हमारा मैट्रिक, तब जब ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि अगर आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ते थे तो ग्रुप थ्योरी में बोलते थे ना कि ये जो हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है आर प्लस, इसमें ये जो प्लस है वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोल देंगे ये ग्रुप है। अगर मान लीजिए जैसे कि क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ को सिर्फ सेटिस्फाई कर दे, उसके बाद आपका आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर देता है, तो हम बोलते हैं कि वो मोनाइड हो जाता है, फिर एटसेट्रा आगे की और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो ग्रुप की तरफ जाते हैं। इसी तरह से ये भी कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा सेट एक्स पे, तो हम बोलेंगे कि क्या है, ये मैट्रिक है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई ये मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता डिस्टेंसेस, ठीक है। फॉर ऑल x, y is the element of capital X। बच्चों इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, नॉन निगेटिव कंडीशन बोलो, है ना, या फिर आप प्रॉपर्टी इसकी जगह पे प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, ठीक।
तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था। देखिए मैं अभी आपको एक एग्जांपल जो बता रहा था कि हमारे कैसे रियल लाइफ से रिलेटेड है, उसमें हमने इसकी बातें की थी। ठीक है ना? ओके, ठीक है ना? ओके, अब जो बच्चों हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है उसकी हम बात करते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमको ये कहता है कि डिस्टेंस ऑफ x, y is equal to 0 if and only if x is equal to y। ठीक है ना? For all x, y is the element of capital X। ठीक है? ये हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन था। और बच्चों इस कंडीशन का भी एक नाम है, इसको हम बोलते हैं नल कंडीशन। नल मतलब जीरो। देखो डिस्टेंस ऑफ x, y इज इक्वल टू 0, तो 0 से आया तो नल कंडीशन आ गई। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि डिस्टेंस ऑफ x, y इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ y, x। ठीक है? फॉर ऑल x, y इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल X। कैपिटल X व्हाट? कैपिटल X जो है वो सेट है। और इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है? या फिर इसकी जगह पे आप कंडीशन भी लिख सकते हो। ठीक है ना? प्रॉपर्टी या कंडीशन जहां भी लिखना हर जगह एक ही चीजें लिखना। यहां पे कंडीशन लिख दिया आप प्रॉपर्टी, ऐसा मत करना। ठीक है? और जो हमारा बच्चों फोर्थ ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि डिस्टेंस ऑफ x, y इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x, z प्लस डिस्टेंस ऑफ y, z, y। ठीक है ना? फॉर ऑल x, y, z इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल X। इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम कहते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कंडीशन या प्रॉपर्टी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्यों? क्योंकि यहां पे जो है वो देख लो इनइक्वालिटी है। ठीक है? चीजें समझ में आ गई। सो ये बच्चों हमारे मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशंस थी। ओके, आज का वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, नहीं तो मैं इसी में आपको एक बेहतरीन एग्जांपल्स को करा देता। सो आगे के लेक्चर में बच्चों हम इस पे एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल देखने वाले हैं। तब तक के लिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है? और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बच्चों अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो कि आप इस तरह से कुछ पढ़ाएं तो आपका वीडियो मोर इफेक्टिव होगा, तो आप प्लीज उसको भी हम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हमें मेल भी कर सकते हो या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू।